जो जहां छिपा है पकड़ा जाएगा। इनकी नजरों से एक भी आतंकी नहीं बचेगा। इनकी गोलियों पर लिखा एक एक आतंकी का नाम। चुन चुन कर आतंकी होंगे ढेर। स्लीपर सेल के समूल नाश का प्लान। ना आतंकी बचेंगे, ना ही बचेंगे उनके ठिकानों के निशान, क्योंकि भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0। बिल में घुसे एक एक आतंक के सांपों का सफाया। आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सर्प विनाश लॉन्च कर दिया गया है। जो आतंकवादी सांप की तरह अपने बिल में छुपे और लगातार हमारे लोगों को डस रहे हैं, उन आतंकवादियों का फन कुचलने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। 3000 के करीब फौजी इस समय तैनात कर दिए गए हैं राजौरी, पुंछ और डोडा और भद्रवाह के इलाकों में, ताकि आतंकवादी अपनी गतिविधियों में कामयाब न हो सके। उसमें 3000 में कई पैरा कमांडोज भी है, ताकि कभी भी कोई भी स्थिति पैदा हो तो पैरा कमांडोज एक जगह पे से दूसरी जगह पे जल्दी मूव कर पाए। क्योंकि हमने देखा है कि 2001 से 2011 तक यहाँ पे काफी फौज की मूवमेंट होती थी, लेकिन अमन आने के बाद डी इंडक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने जम्मू की पहाड़ियों पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। और इस बार पूरी कोशिश है फौज की कि उनको उनके मंसूबों में कामयाब न होने दिया जाए। रिज लाइन पर एक बार फिर से कैंप बनाए जाएंगे और उसके अलावा कई जगह पे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की जाएगी, ताकि ऊपर पहाड़ी चोटियों से आतंकवादियों की पूरी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 के आगाज के साथ ही पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि दहशतगर्दों के लिए अब जहन्नुम बन जाएगी जम्मू की जमीन। आतंक के आकाओं तक भी खबर पहुंच गई है कि जम्मू में आतंकवादियों के लिए आसमान से बरसेंगे अंगारे। आईएसआई को भी एहसास हो चुका है कि सुरंगों के रास्ते आतंकियों को लगेगा बारूदी सदमा। ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 के एक्शन को देखकर अब जम्मू में बिल बनाकर छिपे आतंकियों का कलेजा कांप उठा है, क्योंकि ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 का मतलब है आतंकियों की सफाई के लिए सेना का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 के तहत भारतीय सेना ने जम्मू में 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। 4000 जवानों की तैनाती की गई है। सवाल है, इतनी बड़ी तैनाती की क्या वजह है? जवाब है, जम्मू रीजन में पाकिस्तान के करीब 100 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बताया जाता है कि 100 के करीब इस समय फॉरेन टेररिस्ट यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जो आतंकवादी हैं खैबर पख्तूनख्वा, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहा जाता है, वहां के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 25 से 30 वर्ष की है और ज्यादातर आतंकवादी जो हैं या पश्तो या उर्दू जुबान में बात करते हैं। और जब भी ये किसी घर में जाते हैं सबसे पहले ये मोबाइल फोन पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उस मोबाइल फोन से इन्हें यह डर रहता है कि कहीं कोई इनकी कोई मुखबरी न कर ले। दूसरा, उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं अपने आकाओं से बात करने के लिए, अपने आईएसआई के हैंडलर से बात करने के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ताकि मोबाइल फोन भी अपना यूज ना करें और नेटवर्क का इस्तेमाल भी वो स्थानीय निवासियों का करते हैं, ताकि किसी को भी शक शुबा ना हो और उनकी मूवमेंट और लोकेशन को ट्रैक न किया जा सके। इस वजह से ये मोबाइल भी स्थानीय निवासियों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अपने साथ ये पैसे लेकर आए हैं, यानी कि किसी भी अगर घर में जाते हैं, खाना बनाते हैं तो पैसे देते हैं। ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके खैर ख्वाह हैं, यानी कि मुफ्त में नहीं खाना खाएंगे, ये पैसे देंगे। लेकिन सबको मालूम है ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। जम्मू में 100 आतंकी कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब इनके पास चंद दिनों की सांसें बची है। ये जरूर तय हो गया है, क्योंकि भारतीय सेना का ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 इनके लिए काल है। पैरा स्पेशल फोर्स के 500 कमांडो इन पर काल बनकर गोलियां बरसाएंगे, चप्पे चप्पे से ढूंढकर इनका खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू के दौरे पर पहुंचे, अधिकारियों के साथ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की। जम्मू इलाके में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बीच सेना प्रमुख का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, वो भी तब जब सेना के पास जम्मू में 50 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने के इनपुट हैं। बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के चलते हुए आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू का दौरा किया। ये जम्मू का दूसरा दौरा है जब से उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला। इस दौरे में उन्होंने
पुलिस के आला अधिकारी और उसके साथ साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग की। इस मीटिंग में हमारे पुलिस के चीफ एरर स्वैन ने भी शमूलियत की। मीटिंग में उन्होंने काफी इश्यूज पर चर्चा की कि किस तरीके से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत किया जाए। सेना को जब से इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जम्मू रीजन में हाल के महीने में बढ़ी आतंकी घटनाओं को देखते हुए जम्मू रीजन में फौज की संख्या बढ़ा दी गई है। कठुआ, सांभा, डोडा, भदरवाह और किश्तवाड़ जैसे इलाकों में सैनिकों की संख्या में इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं, इलाके से आतंकियों की सफाई के लिए इंटर कमांड चेंज भी किया गया है। मकसद साफ है, आतंकियों का सफाया। कमांडो की तैनाती के साथ ही वेस्टर्न कमांड से भी सैनिकों को भेजा गया है। यानी लद्दाख में चीनी सेना पीएलए के साथ हुए फेस ऑफ के बाद पहली बार इतना बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान से जम्मू में छिपे आतंकी लगातार पहाड़ों में छिपकर हमला कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने कारगिल में आज से 25 वर्ष पहले वहां पे पाकिस्तानी फौज बिठा दी थी और चोटियां ऑक्यूपाई कर ली थी, उसी तरह से यहाँ के पहाड़ों पे भी ये आतंकवादियों को बिठा रहे हैं और जिसमें कई पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो हैं, ताकि यहाँ पे एक बार ऐसी हालात क्रिएट किया जाए जिसमें कि हमारे सुरक्षा बलों को काफी मुश्किल हो। लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है कि किस तरीके से उन चोटियों को रीऑक्यूपाई किया जाएगा, किस तरीके से एक बार फिर से जंगलों को खंगाला जाएगा, किस तरीके से जंगलों से उन्हें खदेड़ दिया जाएगा, किस तरीके से उन गुफाओं में घुसकर जहां पे ये चूहों की तरह छुपे हैं वहां से उन्हें निकाला जाएगा, मार गिराया जाएगा। एक पूरी तरह से प्लानिंग हो चुकी है। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई की रची एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। आईएसआई ने यह साजिश जम्मू को दहशतगर्दी का एपिसेंटर बनाने के लिए किया था। खुफिया एजेंसियों ने बहुत ही विस्फोटक खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, आईएसआई के इशारे पर पीओके में 3 लॉन्चिंग पैड तैयार किए गए हैं। खुलासा नंबर 2, घुसपैठ के लिए सीमा पार से 6 सीक्रेट पॉइंट तैयार किए गए हैं। खुलासा नंबर 3, इन सभी पॉइंट्स के नाम बाग, कोटली, नाली, समाहनी, तरकुंडी और नकियार। खुलासा नंबर 4, पिछले 3 महीने में आतंकियों ने सुंदरबनी से घुसपैठ की कई बार कोशिशें की हैं। खुलासा नंबर 5, रियासी और उरी में करीब 25 आतंकी मौजूद हैं। खुलासा नंबर 6, टनल के जरिए कठुआ और सांभा तक पहुंचे आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि आतंकियों की तरफ से बड़े हमले की स्ट्रेटजी बनाई गई थी, जिसे वक्त रहते डिकोड कर लिया गया और एक एक आतंकियों को गन पॉइंट पर लेने का काम जारी है। डोडा के इस इलाके में भी आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ती जा रही हैं। इस समय मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको ये इलाका दिखाता हूं, काफी कठिन इलाका है, काफी चुनौतियां हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का इलाका है। आप देख सकते हैं टेरेन कितना डिफिकल्ट है और घना जंगल है। यानी कि अगर घने जंगल के अंदर आतंकवादी छुप जाए तो आसानी रहती है उनको पूरी नजर रखना कि इलाके पर। लेकिन अगर सुरक्षा बल अंदर जाएंगे तो पूरे चांसेस रहते हैं कि उन पर फायरिंग हो सकती है। और यही एक वजह है कि लगातार आतंकवादी यही कर रहे हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि जंगल के अंदर छुप कर रहते हैं, एम्बुश लगा कर रखते हैं। जैसे ही फौज आती है उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें फौज का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कठिन इलाके में इस समय ऑपरेशन जारी है। बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और इस समय एडिशनल रीइंफोर्समेंट यहाँ पे बुला दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फौज की गाड़ियां भी खड़ी हैं और पूरी तरह से ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दी गई है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादी जो चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए हैं उनको वहां से खदेड़ कर मार दिया जाए। सेना ने जम्मू से हथियारों का जो जखीरा पकड़ा है उससे साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान से आए हैं और अमेरिकी राइफल पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2022 से कश्मीर में A4 राइफल की सप्लाई हो रही है। दावा है कि ये वो हथियार हैं जिसे अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। अब ये हथियार अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के आतंकियों को मिले हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को ये अमेरिकी राइफल दिए। 2022 से कश्मीर में A4 राइफल की सप्लाई हो रही है और इसी के जरिए अब हमला किया जा रहा है। अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत और आतंक का पुराना दौर वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है।
जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेके आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और इन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को खंड खंड कर दिया था, वो अब एक बार फिर एक्टिव हो गया है और घाटी में आतंक के नए रूट का भी पर्दाफाश हो गया है। नए रूट के तहत साउथ पीर पंजाल आतंक का नया अड्डा बन गया है। साउथ पीर पंजाल यानी कठुआ, रियासी और डोडा के इलाके ऐसे इनपुट हैं कि यहाँ घने जंगलों की आड़ में आतंकी छिपे हुए हैं।